अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रियाब काजी और आज की इस वीडियो का टॉपिक है एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काउंटर्स का काम होता है नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करना, और इस फीचर से सिर्फ आप डेसिमल नंबर्स को ही काउंट नहीं कर सकते बल्कि आप इससे डिफरेंट एप्लीकेशंस में काम ले सकते हैं। लाइक आपकी जो मोटर के आरपीएम होते हैं उसको भी कैलकुलेट करने के लिए काउंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो भी काउंटर के ज़रिए ही उसमें भी काउंटर काम आ सकते हैं। और बहुत बेशुमार इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो शुरू करते हैं काउंटर की बेसिक से। बेसिकली जो काउंटर्स हैं, हम लोग जब काउंटर्स सीखने जा रहे होते हैं तो काउंटर्स का इस्तेमाल तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स की काउंटिंग से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक पुश बटन हो और अगर आप उसको प्रेस करें और डिस्प्ले में आपके पास नंबर्स काउंट होना शुरू हो जाएं, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट जगहों पे गेट्स जो है वो लगे होते हैं, जिसमें से लोग गुजरते हैं। तो वो गेट्स जो गेट्स हैं उनका काम होता है लोगों की तादाद को, जितने भी लोग गुजरे हैं उनको काउंट करना, ठीक है। तो इस तरह का काउंटर जो है वो हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। तो काउंटर्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो फ्लिप फ्लॉप्स के ज़रिए डिज़ाइन किए जाते हैं जनरली। और इसमें जो काउंटर्स के लिए जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ होता है और टी फ्लिप फ्लॉप भी यूज़ कर होता है। और हम जो अभी जो डिज़ाइन करेंगे काउंटर्स, उसके अंदर जे के फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, यानी कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। और उसी रिक्वायरमेंट को, नंबर ऑफ स्टेट को जानने के बाद हम फिर काउंटर को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 0 से 8 तक जो है वो काउंट करना है तो यकीनन इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो 9 है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल 0 से 15 तक काउंट करना है तो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स 16 है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी नंबर ऑफ स्टेट, कितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं, लेकिन आपको काउंटर उन्हीं नंबर ऑफ स्टेट्स को सामने रखते हुए डिज़ाइन करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं ये अक्सर आपने देखा होगा मॉड 16, मॉड 8। तो मॉड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ स्टेट्स को, कि अगर मॉड 8 है तो इट मींस द सर्किट हैज़ 8 नंबर ऑफ स्टेट्स। और अगर मॉड 16 है तो 16 नंबर ऑफ स्टेट्स, अगर 6 है तो 6 नंबर ऑफ स्टेट्स। तो काउंटर्स को डिजाइन करने के लिए हमें छोटी सी ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मॉड मॉड 8 का काउंटर डिजाइन करना है, यानी कि नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें कितनी है, 8, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें हमारे पास 8 है, यानी कि हमें 8 डेसिमल नंबर्स को काउंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमें फ्लिप फ्लॉप्स का कैसे पता चलेगा, कि हम रखेंगे 2 पे पावर n, और ये जो n है ये है आपके पास नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो आप इसके ऊपर रख लें 8, जो बनेगा वो 3 से बनेगा, 2 पे पावर 3, जो कि बन जाएगा 8। यानी कि आपके पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है, इस 8 स्टेट के काउंटर को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल जो है वो कैलकुलेशन है। अगर आपको मालूम करना है कि आपका जो मैक्सिमम डेसिमल नंबर है वो कौन सा होगा, तो सिंपल ये कर लें कि 2 पे पावर n माइनस 1। अब n जो है वो आ जाएगा आपके पास 3, और ये हो जाएगा 8 माइनस 1, तो 7। और ये 7 देख लें, मैक्सिमम नंबर आपका ये है, सॉरी ये नहीं है, ये है। तो आपके पास कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्टेट्स जो है का काउंटर में जो मैक्सिमम डेसिमल नंबर होगा वो 7 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना काउंटर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो आज जो हम काउंटर बनाएंगे वो हम बनाएंगे 4 बिट बाइनरी काउंटर, ठीक है, जो 4 बिट बाइनरी नंबर्स को काउंट करेगा, यानी कि ये जो आपके डेसिमल नंबर्स हैं इन्हीं को बाइनरी में काउंट करेगा। और इसके अलावा हम जो है वो काउंटर्स जो है आपके दो तरह के होते हैं।
एक होते हैं एसिंक्रोनस काउंटर्स और दूसरे होते हैं सिंक्रोनस काउंटर्स। और हम एक एक दोनों काउंटर्स को जो है वो अलग अलग करके देखेंगे कि इनका सर्किट क्या है, काम कैसे करता है और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, और आखिर में इनके सारे डिफरेंसेस जो है हम देखेंगे कि ये इनमें फर्क क्या है। तो हम आगे चलते हैं। So this is 4-bit binary counter asynchronous using JK flip flop। तो 4-bit बाइनरी काउंटर है, तो जो 4 बिट्स हैं उनका मैक्सिमम कम्बिनेशन होता है 16। तो यानी कि हमारे पास जो ये काउंटर है वो है मॉड 16 काउंटर। और मॉड 16 काउंटर में जो नंबर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 power 4, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 जेके फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज कर रहे हैं। और इसका जो सर्किट है, इसके इसके सर्किट में क्या होता है कि आप एसिंक्रोनस जो काउंटर्स होते हैं उनमें आप पहला जो जेके फ्लिप फ्लॉप होता है आप उसको क्लॉक देते हैं। बाकी जो जेके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनमें पहले जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पहला जेके फ्लिप फ्लॉप है तो इसका आउटपुट दूसरे जेके फ्लिप फ्लॉप का जो है वो क्लॉक बनेगा। इसी तरीके से दूसरे जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तीसरे जेके फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन रहा है, और तीसरे जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चौथे जेके फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन रहा है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की क्लॉक बनते हैं ये। तो जो इसी तरह से जो सर्किट बनाए जाते हैं काउंटर्स के, ऐसे काउंटर्स को हम एसिंक्रोनस काउंटर्स कहते हैं। अच्छा, अब इसमें जो आप देख सकते हैं कि जे और के है, इसके लिए क्या कह रहा है, ऑल जे एंड के इनपुट्स एज्यूम टू बी 1, यानी कि जितने भी जे और के हैं इनको हम यहाँ पर पॉजिटिव देंगे। ये जितने भी जे और के हैं हम इनको सबको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। और आपके पास जो आउटपुट होगा वो सिंपल आप इन्वर्टेड आउटपुट भी ले सकते हैं यहाँ से, और नॉन इन्वर्टेड आउटपुट भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आउटपुट लेना चाह रहा हूँ नॉन इन्वर्टेड, तो ये एक आउटपुट की ये पिन आ गई, एक आउटपुट की ये पिन आ गई, ये आउटपुट की ये पिन आ गई, और एक आउटपुट की ये पिन आ गई। तो आपके पास 4 आउटपुट्स आ गए। आपके पास जो कम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड सो ऑन टिल 16, ठीक है। 16 स्टेट्स तक आपके पास इस तरह से ये नंबर ऑफ बिट्स को काउंट करेगा, ठीक है। तो अगर आप ग्राफिकली देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले क्लॉक है, ये क्लॉक आ रही है कंटिन्यूसली, और दूसरी नंबर पे आपके पास जो है वो ए है, यानी कि ये आउटपुट यहाँ पर है। फिर आपके पास बी है, ये वाला आउटपुट, सी है, ये वाला आउटपुट, और डी है ये वाला आउटपुट, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि क्लॉक के ऊपर आउटपुट्स किस तरह से आते हैं फॉर जब भी क्लॉक आती है। अब ये जो आपके पास काउंटर है ये जो ट्रिगर हो रहा है ये फॉलिंग एज के ऊपर ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। जब क्लॉक जो है वो 1 से 0 की तरफ जा रही होती है, लो टू हाई, तो ये ट्रिगर होता है। अब जब ये ट्रिगर होता है तो ये ए को ट्रिगर करता है, ठीक है। ए ट्रिगर हो गया। अब जब ए ट्रिगर हुआ तो फिर इसने बी को ट्रिगर किया, बी ट्रिगर हो गया। जब बी ट्रिगर हो गया तो फिर इसने सी को किया, जब सी हो गया तो फिर इसने डी को किया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये काम करते हैं कि एक के बाद एक को ट्रिगर करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ए ट्रिगर हो रहा है तो यहाँ पर आपके शुरू में आपके पास सब 0 हैं क्योंकि आउटपुट कुछ भी नहीं है। और जब ए ट्रिगर हो गया तो आपके पास क्या आ गया, ए 1 हो गया, बाकी तीनों 0 हैं। जब बी ट्रिगर हो गया तो आपके पास क्या आ गया, ए 0 हो गया आपके पास, क्योंकि ये सिर्फ उसी वक्त के लिए ट्रिगर हुआ था जब तक आपके पास जो ड्यूटी साइकिल है, एक ड्यूटी साइकिल जो है ये कंप्लीट कर रहा है, तो ये सिर्फ इसी दौरान के लिए, इसी वक्त के लिए ट्रिगर हुआ था। फिर उसके बाद अगेन जब जो है वो राइजिंग एज आएगी, पूरे ड्यूटी साइकिल गुजरने के बाद फिर ये 8 ट्रिगर होगा। तो इस तरीके से अगर आप ग्राफ को देखें तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0, तो ये इस तरह से इस सीक्वेंस में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब सब 16 तक ट्रिगर हो जाते हैं फिर ये अगेन जो है वो 0 हो जाते हैं। तो ये एसिंक्रोनस काउंटर कहलाते हैं। अब हम इसको जो है वो सिमुलेट करके देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। So this is a 4-bit binary counter asynchronous, and I have used here JK flip-flop. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही सर्किट है जो हमने अभी डिस्कस किया था, जिसमें जो क्लॉक है वो, यानी कि जो दूसरे फ्लिप फ्लॉप की जो पहले तो हमने डायरेक्टली एक स्विच कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इस सर्किट को मैनुअली क्लॉक दूंगा, क्योंकि अगर मैं वैसे क्लॉक दूंगा तो समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तभी मैंने यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट किया है SPTT, ताकि मैं इसको मैनुअली क्लॉक दे सकूँ। क्लॉक
यानी कि 1 to 0 या 0 to 1। अच्छा, आगे ये क्लॉक से कनेक्ट कर दिया, जे और के को हाई कर दिया पॉजिटिव यानी कि, और हर फ्लिप फ्लॉप के जे और के को यहाँ पे मैंने हाई कर दिया है। और इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन रहा है, इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन रहा है, और इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बन रहा है। और जो आउटपुट है, मैंने कहा था आप इन्वर्टेड भी ले सकते हैं और नॉन इन्वर्टेड भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे नॉन इन्वर्टेड यूज़ किए हैं। इन्वर्टेड भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो अभी इनिशियली कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं पहली क्लॉक दूंगा तो आप देखें अभी फर्स्ट स्टेट आ गई 0 0 0 0। जब मैं दूसरी क्लॉक दूंगा, अब यहाँ पर देखें इसके अंदर क्योंकि ये टूगल कर रहा है तो इसने जैसे इसको क्लॉक मिली तो इसने एक बिट स्टोर करवा दी यहाँ पर, ठीक है, और ये आउटपुट आ गया हमारा। अब आउटपुट जो है वो इसकी क्लॉक में चला तो गया है, लेकिन इसको एक और क्लॉक चाहिए मज़ीद दूसरा आउटपुट के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक और क्लॉक दूंगा तो यू कैन सी कि अब जो है आउटपुट यहाँ आ गया है, ठीक है, अब ये हो गया 0 0 1 0। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा और क्लॉक दूंगा तो ये देखें अब क्या आ गया आउटपुट 0 0 1 1। सिमिलरली एक दफ़ा और क्लॉक देने पर 0 1 0 0। तो ये सिंपल एक काउंटर है जो कि काउंट कर रहा है एक सीक्वेंस में 0 से लेके 16 तक, ठीक है, सॉरी 0 से लेके 15 तक अगर डेसिमल में देखें। इस तरह से जो है ये काउंटर काम करता है। तो ये मैं इंडिविजुअली इसको क्लॉक दे रहा हूँ मैनुअली, ताकि जो है इससे बेहतर पता चल जाए कि ये काम कैसे कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक क्लॉक कनेक्ट कर दूँ, ये क्लॉक है, इसको कॉपी करते हैं, और ये क्लॉक अगर मैं यहाँ कनेक्ट कर दूँ और इसको रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह ये क्लॉक कनेक्ट कर देते हैं। तो एक क्लॉक कनेक्ट करने पर ये आप देख सकते हैं कि ये स्पीड के अंदर जितनी भी क्लॉक होगी उसी के हिसाब से ये खुद ही काउंटर काम करेगा, क्योंकि अब मैं मैनुअल नहीं दे रहा, आपके जो क्लॉक दी जा रही है इसको वो क्लॉक ऑटोमेटिक क्लॉक है, कंटिन्यूस क्लॉक है, ठीक है। तो ये है आपका सर्किट 4 बिट बाइनरी काउंटर एसिंक्रोनस जेके फ्लिप फ्लॉप। अच्छा जी, तो इसमें अब इसमें एक चीज़, इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस सर्किट में वो ये है कि ये सर्किट एक डिले पैदा करते हैं हर स्टेप पर, जिसको हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले उस डिले को पढ़ते हैं, उस डिले को समझते हैं कि प्रोपोगेशन डिले क्या होता है। तो अब देखते हैं कि प्रोपगेशन डिले क्या होता है काउंटर्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्लॉक है, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस आ रही है, लो टू हाई, हाई टू लो, लो टू हाई, हाई टू लो। अब यहाँ पर आपके पास जो पहली इनपुट आएगी, जब फॉर एग्जांपल आपकी जो क्लॉक है उसकी जो ड्यूटी साइकिल है वो है 1000 नैनो सेकेंड्स की, ठीक है, यानी कि 1 मिली सेकेंड। तो अब जब जो फॉलिंग एज होगी उसके अंदर और ए इनपुट आने में जो बीच में डिले है वो है 50 नैनो सेकेंड का। अब एसिंक्रोनस काउंटर्स में हमने देखा कि डायरेक्टली सबको एक साथ क्लॉक नहीं दी हुई, बल्कि दूसरे जेके फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक जो है वो पहले जेके फ्लिप फ्लॉप पर के आउटपुट पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से तीसरे जेके फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक जो है वो दूसरे जेके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे डिपेंड करती है। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे, जिसकी ऐसे प्रोपोगेशन डिले आता है कि जब पहली क्लॉक आई तो पहली क्लॉक से जो ए आउटपुट आएगा उसके अंदर 50 नैनो सेकेंड्स का डिले आएगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरे आउटपुट को हाई करना पड़ेगा तो दूसरे आउटपुट के हाई होने में आपका जो है ये भी क्लॉक भी होनी चाहिए और ए जो है इसको भी जो है वो 1 होना चाहिए, तभी जाके जो है वो दूसरा जो बी आउटपुट है वो आपका हाई होगा। तो इसी तरीके से जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ आउटपुट्स बढ़ती जाएंगी
उसी तरह से आपके पास डिले भी बढ़ता जाएगा। देखें जैसे सबसे पहले ए में 50 सेकंड्स का डिले था, 50 नैनो सेकंड्स का डिले था, बी में अब 100 नैनो सेकंड्स का डिले आ गया, यानी कि इसका भी क्लॉक का भी डिले आ गया और इनपुट का भी डिले आ गया। फिर उसके बाद आपके पास जो सी होगा इसमें 150 नैनो सेकंड्स का डिले आ रहा है। इट मींस आपके पास क्लॉक का भी आ रहा है डिले, ए का भी डिले आ रहा है, बी का भी डिले आ रहा है। ये तीनों जो है वो हाई होंगी तब जाके जो है वो आपके पास 50 नैनो सेकंड्स सॉरी आपके पास जो है वो सी जो है वो हाई होगा। तो अगर इस हिस्से को मैं थोड़ा सा जूम करूं तो यहाँ पर आप देखें ये आपकी क्लॉक है और ये है ए। तो जब ये फॉलिंग एज होती है तो फॉलिंग एज यानी कि हाई टू लो, तो इसका जो सेंटर पॉइंट बनता है 50%, यानी कि 50% जब हाई से लो की तरफ आ रहा होता है तो उसके 50% पे, और जब ये ए जब लो से हाई जा रहा होता है तो इसके 50% पर, कि इन दोनों के दरमियान में जो गैप कहलाएगा वो कहलाता है प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, अब ये प्रोपोगेशन डिले ऐड होता रहता है और उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि क्लॉक जो है वो इन सब जेके फ्लिप फ्लॉप्स की एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि एक पिछले जेके फ्लिप फ्लॉप पे डिपेंड कर रही होती है क्लॉक, और अगर यही क्लॉक हम सबको एक साथ दे दें तो वो कहलाता है सिंक्रोनस काउंटर। तो अब हम उसको देखते हैं। सो दिस इज 4 बिट बाइनरी काउंटर सिंक्रोनस यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्लॉक है इसमें वो क्लॉक सारे जेके फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही मिल रही है, यानी कि सिंक्रोनस की तरह नहीं है कि जो दूसरा जेके फ्लिप फ्लॉप होगा, जो बाद वाला जेके फ्लिप फ्लॉप होगा, उसको पहले जेके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट एज अ क्लॉक मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो सबको एक ही क्लॉक है, जो क्लॉक सिग्नल आ रहा होगा वो सबको वही मिल रहा होगा। ठीक है, तो वो जो प्रोपोगेशन जो डिले था जो ऐड हो रहा था 50 नैनो सेकंड्स का बार बार हर आउटपुट पे, वो अब वो नहीं होगा। ठीक है, अब वो डिले सिर्फ वन टाइम डिले होगा, अब वो बार बार ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है बस थोड़ी सी चेंजेस हैं कि जे और के जो है यहाँ भी जो है वो सबको वन किया हुआ है, लेकिन कुछ कम्बिनेशन सर्किट यहाँ पे यूज़ किया गया है, और इस वजह से जो है वो जो मेन डिफरेंस है वो इस क्लॉक का है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। तो अब हम इस काउंटर को भी जो है वो जो 4 बिट का जो सिंक्रोनस काउंटर है हम इसको भी सिमुलेट करके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसका क्या बिहेवियर है। So this is the circuit of 4-bit binary counter synchronous using JK flip flop। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो क्लॉक है वो हर JK फ्लिप फ्लॉप को इंडिविजुअली दी गई है, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है सिंक्रोनस की तरह कि पहले JK फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे JK फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बनेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है इंडिविजुअली सबको वही क्लॉक दी गई है जो पहले JK फ्लिप फ्लॉप को दी जा रही है। तो इससे क्या होगा, जो प्रोपगेशन डिले है वो ख़त्म हो जाएगा। जो आपको प्रोपगेशन डिले आता है हर स्टेप में, तो वो चीज़ प्रोपगेशन डिले जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो अभी फर्स्ट क्लॉक दी तो देखें सबसे पहले स्टेट थी 0 0 0, अब है 0 0 0 1, और यहाँ पर आप देखें 0 0 1 0, देन 0 0 1 1 और 0 0 0 1 0 0। इसी तरीके से ये अपनी 15 स्टेट्स को पूरा करेगा। अब आपने देख चुके हैं कि दोनों का फंक्शन तो बिल्कुल सेम ही है और आउटपुट भी सेम आ रहा है, बस जो इनकी जो सर्किट की कंस्ट्रक्शन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, जिसकी वजह से एक सिंक्रोनस बन रहा है और एक एस सिंक्रोनस बन रहा है। लेकिन जो सबसे जो मेन चेंज है इस सर्किट में, इन दोनों सर्किट में, वो ये है कि जो क्लॉक है वो सिंक्रोनस में इंडिविजुअली दी जाती है, जेके फ्लिप फ्लॉप को साइमल्टेनियसली दी जाती है, और जो एस सिंक्रोनस सर्किट्स हैं उसमें क्लॉक डिपेंडेंट होती है पिछले फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। ठीक है, तो अब हम इनके डिफरेंसेस देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, यहाँ पर जो है एक टेबल है जिसमें एक कॉलम है सिंक्रोनस काउंटर का और दूसरा कॉलम है एस सिंक्रोनस काउंटर का।
और इनमें जो है आप देख सकते हैं कि डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले सिंक्रोनस काउंटर में जो पहली रो है, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड विद सेम क्लॉक। ये हमने देखा सिंक्रोनस काउंटर में जो फ्लिप फ्लॉप थे जितने भी, उनकी सेम क्लॉक थी, ठीक है। और एस सिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंट क्लॉक इज अप्लाइड टू डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। यानी कि जो बाद वाला फ्लिप फ्लॉप था उसको पहले वाले जो फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट था वो उसको एज अ क्लॉक मिल रहा था। सिंक्रोनस काउंटर में इट इज़ फास्टर और इट इज़ लोअर, यानी कि जाहिर सी बात है डिले आ रहा है तो वो डिले की वजह से जो है वो स्लोअर होता है, और जो सिंक्रोनस काउंटर है वो फास्टर होता है। डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा आपने देखा कि सिंक्रोनस काउंटर में ऊपर एंड गेट्स का इस्तेमाल किया गया, और जो आपके पास एन सिंक्रोनस काउंटर था उसका डिज़ाइन सिंपल था, इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। सो दीज आर द डिफरेंसेस। आप और भी जो है वो सर्च करके पढ़ सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस होंगे। और इस वीडियो का मकसद था कि आप लोगों को समझाना कि सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं, काम कैसे कर रहे होते हैं, और एस सिंक्रोनस काउंटर्स क्या होते हैं और काम कैसे कर रहे होते हैं। जो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर कोई चीज़ समझने आई हो तो कमेंट करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं आपको। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।